ओम तत्सत्। लक्ष्मणराव सुतं देवं अज्ञानब्रह्ममर्दनम् आनंदी परमानंदं मायानंदं वंदे जगद्गुरुं। मायानंदं वंदे जगद्गुरुं। मायानंदं वंदे सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए तीन गुणों की परिभ्रमण गति में चार युग होते हैं। चार युगों में विश्वरूप परमात्मा अक्षर भाव से विशेष शक्ति तेजान से लेकर 10 बार मनुष्य देह धारण कर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके नाम हैं मत्स्यकूर्मो वराहश्च नरसिंहो अथवा मनः रामो रामश्च कृष्णः बुद्धः कल्किश्च ते दशः। चतुर्युग 10 अवतार मालिका में के सत्युग प्रवर्तक धर्म संस्थापक नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ ओंकारेश्वर मानधाता खंडवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य काक्षिणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद सबको सुहृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के नक्शा नंबर 6 चातुर्वर्ण दर्शक चक्र का निरूपण प्रारंभ। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने इस नक्शे को गीता अध्याय 4 13 नंबर श्लोक से लिया है। 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जाने अव्यय। 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से, मैंने यानी प्रकृतिस्थ ईश्वर ने अक्षर भाव से 3 गुणों से 4 वर्ण कर्म विभाग से बने हैं। कर्म दृष्टि से यानी अक्षर दृष्टि से मैं करता हूँ, ज्ञान एवं अक्षर दृष्टि से अकर्ता यानी प्रकाशक हूँ अर्जुन। इसका विस्तार से स्पष्टीकरण गीता अध्याय 18 41 42 43 44 4 नंबर 4 श्लोकों में है। यद्यपि ये 4 वर्ण जीव मात्र किंबहुना वस्तु मात्र में होते हैं या दिखते हैं, परंतु यहाँ मनुष्य देह के स्वभाव कर्म को लिया है। अब नक्शे की जो भगवान ने रचना की है वो 2 वृत्त गोलों में है। एक बड़ा वृत्त गोला और उसके अंदर एक छोटा वृत्त गोला, और दोनों गोलों के बीच से एक व्यास लाइन पड़ी है जो दोनों वृत्त गोलों को 2 भागों में विभाजित करती है। अब बड़े गोले से एक सीधे लाइन नीचे को आई है छोटे गोले के ऊपरी हिस्से तक, और परिधि के बाहर ब्राह्मण के गुण विभाग और गोले के अंदर लाइन में ब्राह्मण के कर्म विभाग दिए हैं भगवान ने। इसके पश्चात फिर वो सीधी लाइन छूट करके नीचे आती है। छोटे गोले के ऊपरी भाग से बड़े गोले के भीतरी भाग में लाइन पड़ी है। उसमें वैश्वर्ण के कर्म और परिधि लाइन के बाहर वैश्वर्ण का गुण विभाग दिया है। वैश्वर्ण के दाहिनी तरफ क्षत्रिय वर्ण के कर्म विभाग हैं और परिधि लाइन के बाहर क्षत्रिय वर्ण का गुण विभाग है। इसी तरह से वैश्य के जो गुण विभाग हैं कर्म विभाग, उसके बाईं तरफ शूद्र वर्ण के गुण विभाग परिधि लाइन के बाहर हैं, और शूद्र वर्ण का जो एक कर्म है वो परिधि लाइन के भीतर भगवान ने दिया है। छोटे गोले के ऊपरी हिस्से में जो व्यास लाइन का हिस्सा है उसमें आस्तिक लिखा है, और उस व्यास लाइन के नीचे छोटे गोले के अंदर ईश्वर भाव लिखा है। ऐसा भगवान ने इस नक्शे को बनाया है। अब इसका स्पष्टीकरण पर मिलान करके देखते हैं। गीता अध्याय 18 41 नंबर श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र परंतप
इनके कर्म हैं भिन्न स्वभाव गुण से हुए। ये चारों वर्णों के नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। इनके कर्म गुण विभाग से अलग अलग हैं। तो भगवत गीता में यानी गीता में चारों वर्णों के कर्म विभाग का तो स्पष्टीकरण है, लेकिन गुण विभाग का स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ बहुत ही गुण रहस्य छिपा हुआ है। अवतार गुणों के होते हैं, अवतार गुणों के होते हैं। अवतार गुण दृष्टि से गीता में कर्म विभाग का स्पष्टीकरण है, गुण विभाग का स्पष्टीकरण नहीं है। और अवतार गुण दृष्टि से इस नक्शे में कर्म विभाग के साथ साथ गुण विभाग का भी स्पष्टीकरण है। भगवान श्री महावीर चैतन्य ने चातुर्वर्ण धर्म के आविष्कार की यहाँ युक्ति कर दी, यानी कर्म विभाग के साथ साथ गुण विभाग का स्पष्टीकरण कर दिया। तो जिस पिंडभूत मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा में सतोगुण की प्रधानता होती है, 50% सतोगुण, उसके अधीन 25% रजोगुण, फिर 25% तमोगुण होता है, वो गुण का वर्ण का ब्राह्मण है। कर्म विभाग में उसके 9 कर्म होते हैं। सम, दम, तप, शौचशील, सुशीलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक, ब्रह्म कर्म स्वभाव से। सम, दम, तप ये 3 गुण हैं, 3 कर्म हैं। तो सम कहते हैं चित्त नियमन को, दम कहते हैं इंद्रिय नियमन को, इंद्रियों के संयम को, और तप कहते हैं मन के संयम को। ये 3 कर्म तमोगुणात्मक हैं, क्योंकि जब इनको संयमित किया जाता है ना तो ताकत लगानी पड़ती है, दम लगानी पड़ती है, तब ये संयमित होते हैं। इसके पश्चात शौच, शांति, आर्जव। शौच कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, यानी भीतर बाहर से शुद्ध रहना। शांति, हर अवस्था में शांत रहना। आर्जव यानी सबके साथ प्रेम में सरल व्यवहार करना। ये 3 कर्म रजोगुणात्मक हैं, ये क्रियात्मक कर्म हैं। इसके पश्चात ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक। ज्ञान कहते हैं परोक्ष ज्ञान, शब्द ज्ञान को। परोक्ष ज्ञान, शब्द ज्ञान के अंतर्गत अन्य ज्ञानों का भी समावेश होता है या हो सकता है। विद्याएं 14 प्रकार की होती हैं। ब्रह्म ज्ञानम, रस ज्ञानम, वेदम, स्वधर्म तथा व्याकरणम, ज्योतिषम चयु, धनुर्विद्या तथा मता, जलोत्तरण, कम न्याया, कोकाश, अस्त्रोणिता, नट विद्या, कसर वैद्यम विद्या होते 14। ब्रह्म ज्ञानम यानी विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला ज्ञान विज्ञान, यानी दिव्य दृष्टि, डिवाइन साइट, दीद जौहर। रस ज्ञानम 6 शास्त्रों का ज्ञान। पूर्व मीमांसा जैमिनी ऋषि, वैशेषिक मीमांसा कणाद ऋषि, न्याय मीमांसा गौतम ऋषि, सांख्य शास्त्र कपिल जी, योग मीमांसा पातंजलि जी, उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन सूत्र चैता महामुनि व्यास जी हैं। अब इसके बाद वेदम, चारों श्रुतियों का ज्ञान। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सुधर्म, शरीर निरोगी शुद्ध रखने के लिए अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम आदि इन सब आसनों का ज्ञान। इसके बाद व्याकरण का ज्ञान। भाषा का शुद्ध उच्चारण व्याकरण से होता है, तो व्याकरण का ज्ञान। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विद्या का ज्ञान होता है। ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति, एक राशि से दूसरी राशि में जाना और आना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि इन सब का ज्ञान रचयिता महर्षि भृगु जी हैं। धनुर्विद्या उस समय अपनी रक्षा के लिए और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हथियार के रूप में धनुष बाण रहे होंगे। आज जो भी मारक संघात हथियार हैं, इन सबके चलाने का ज्ञान। इसके बाद जल में तैरने की विद्या, तैराकी का ज्ञान। न्याय करने की विद्या, न्याय शास्त्र का ज्ञान। कोक यानी संतान उत्पत्ति का ज्ञान। अश्वणिता उस समय आने जाने के साधन के रूप में घोड़े रहे होंगे। आज जो भी आने जाने के साधन के रूप में मोटरसाइकिलें हैं, कार है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है आदि इन सबके चलाने का ज्ञान। नट विद्या गुप्त से गुप्त भेद की जानकारी कर लेने का ज्ञान, जिसको इंटेलिजेंस विभाग या खुफिया विभाग भी कहते हैं। कृषि विद्या
खेती किसानी करने का ज्ञान, वैदक यानी डॉक्टरी का ज्ञान, औषधियों का ज्ञान, नाना प्रकार के रोगों से दूर करने के लिए औषधि ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान कहते हैं अप्रोक्ष अनुभव को विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष कराने की विद्या को। तो और ज्ञान और विज्ञान जब एक रूप हो जाते हैं, इसके पश्चात जो अनुभव रस बहता है उसका नाम आस्तिक है। आस्तिक पद में बैठकर ही ब्राह्मण वर्ण चारों वर्णों को ब्रह्म विद्या का या उपदेश, ब्रह्म विद्या का या दिव्य दृष्टि का उपदेश देता है और संपूर्ण मानव जगत में फैले हुए संशय ब्रह्म को दूर करता है। तो आस्तिक जो लिया है वो गोले के भीतर है, छोटे के, वो पुरुषोत्तम पद में बैठ करके चारों वर्णों को ज्ञान विज्ञान का उपदेश देता है। अब इसके पास जिस पिंडभूत मनुष्यधारी जीवात्मा में रजोगुण की प्रधानता होती है, 50% रजोगुण, उसके अधीन 25% सतोगुण, फिर 25% तमोगुण होता है। वो गुण का वर्ण का क्षत्रिय है। कर्म विभाग में 7 कर्म होते हैं। सौर ते जति दाच युद्ध से भागना नहीं, दान ईश्वर का भाव क्षत्रियों का निज कर्म है, क्षत्रियों का स्वकर्म है। सौर अन्याय को देखकर दमन करने का या विरोध करने का साहस होना। तेज, आचरण के तप को तेज कहते हो, आचरणवान होता है। धृति यानी वो धैर्यवान धीरजवान होता है। इसका एक प्रमाण अपन लेते हैं। भगवान श्री मायन चेतन जी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला की आधारशिला रख दी थी और वहाँ पर्णकुटी बना करके रह रहे थे और उनके साथ ही एक डॉक्टर अपनी पत्नी और लड़के के साथ रह करके सर्वांग योग का अध्ययन मनन अभ्यास रूपी तप करते थे। सत उपदेश होने के कारण वहाँ के जो पाखंडी लोग थे, दंभी लोग थे या पंडे थे, लोग वहाँ के पाखंडियों ने समझ लिया कि हमारे इस पाखंड का पर्दा उठ रहा है, तो अपने पाखंड का पर्दा उठते हुए देखकर और रोजी रोटी पर भी हानि आने वाली है, ये देख करके वो सारे इकट्ठा हुए और वहाँ के जो वर्तमान राजा थे ओमकारेश्वर क्षेत्र के राजा राव सौभाग्य सिंह रहे हों या उनके पिताजी रहे होंगे, वो उनके पास जाते हैं और कहते हो मायन नाम का जो महात्मा है वो परिस्थिति रखे व्यभिचारी है, उसको यहाँ जल्दी से भगाओ, यहाँ नाना प्रकार की गंदगी फैलाए हुए। तो राजा ने कहा ठीक है। और जब वापिस आया तो राजा ने विचार किया और तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। अपने वहाँ गुप्तचर लगा दिए कि देखो ये मायन नाम का जो महात्मा है क्या करता है। तो गुप्तचर महीनों महीनों गुप्तचरी करते रहे और भगवान सब जानते थे, वो सत्संग में बैठते थे। लेकिन जो भगवान का सत्योपदेश था, जब उन्होंने सुना समझा तो उनको कुछ नहीं मिला कि नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। तो जाकर के राजा से बताया कि नहीं, वो महेंद्र नाम का जो महात्मा है वो सत्योपदेश देता है। ये जो पाखंड फैला हुआ है, इस पाखंड को उजागर कर जिससे ये भयभीत हुए हैं, यहाँ तक कि इनकी रोजी रोटी पर भी आफत खड़ी होने वाली है, इसलिए झूठा आरोप चरित्र पर लगा करके आपके पास आए हैं। झूठा चरित्र का आरोप महेंद्र महात्मा के ऊपर लगाने के लिए आपके यहाँ आए थे। तब राजा ने राज दरबार से घोषणा कर दी कि महेंद्र नाम का जो महात्मा है इसको कोई परेशान करेगा तो राज दरबार से उसको दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अपने सिपाही सुरक्षा में भगवान के लिए लगा दिए थे, यानी भगवान की सुरक्षा में राजा ने सिपाही लगा दिए थे। इसका नाम धृति है। जल्दबाजी में निर्णय न लेना। दाक्ष वो पारंगत होता है शास्त्र में और शस्त्र में। यदि शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो भी राजकाज नहीं चलाया जा सकता है। शास्त्र के अंदर भूगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, कृषि शास्त्र आदि इन सबका ज्ञान होता है। क्यों? राजा को अगर ये नहीं मालूम कि हमारे राज्य की सीमा कहाँ तक है तो कोई बाहरी राजा दुश्मन उस पर आक्रमण करेगा, युद्ध की स्थिति बनेगी, नाना प्रकार की अव्यवस्थाएं होंगी। तो भूगोल शास्त्र का ज्ञान, उस क्षेत्र में कहाँ कहाँ वन है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ उपजाऊ भूमि है,
ये सारा का सारा ज्ञान होता है। भूगर्भ शास्त्र, जमीन के भीतर कौन कौन सी धातुएं कहाँ कहाँ उनकी खदानें हैं, जैसे लोहा है, अल्युमिनियम है, तांबा है, पीतल है, नाना प्रकार के पेट्रोल डीजल तेल की खदानें हैं, चांदी है, सोना, हीरे हैं। इनकी जानकारी होना, उनको निकाल करके बड़े बड़े बांध बनते हैं नदियों में, उसे नहरें निकाली जाती है, बिजली का उत्पादन होता है। तो बांध बनाने के लिए सरिये की जरूरत होती है। विद्युत का प्रवाह दूर दूर तक ले जाने के लिए लोहे से खंभे बनते हैं, तार बनते हैं, और बिजली दूर दूर तक फैलाई जाती है, और समाज में एक तरह से सुव्यवस्था रहती है। बड़े बड़े नदियों में पुल बनाए जाते हैं आवागमन के साधन के लिए, तब वहाँ आयरन की जरूरत होती है। सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए ऑफिस बनाए जाते हैं, मकान महल बनाए जाते हैं, सब में सरिया की जरूरत होती है। तार के लिए, बर्तन बनाने के लिए अन्य धातुओं की आवश्यकता होती है। साधन के लिए जो मोटरसाइकिलें हैं, ट्रेनें हैं, हवाई जहाज हैं, ये काहे से चलते हैं? इन्हें पेट्रोल डीजल से, तो उसका संग्रह होना। इसके पश्चात जिस राजा का राजकोष मजबूत तो होता है, वो राजा खुशहाल रहता है, तो सोना, चांदी, हीरे निकाल करके अपने राजकोष में संग्रहित करता है। अब इसके बाद समाज शास्त्र का ज्ञान, समाज को कैसे चलाना है, समाज की चलने चलाने की क्या रीति रिवाज है, उस चार उस समाज को चलाता है। इसके पश्चात अर्थशास्त्र का ज्ञान, राजकाज चलाने के लिए विभागीय कर्मचारियों की जरूरत होती है, तो कितने विभागीय कर्मचारी रखे जाएं, उन विभागीय कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाए, उस वेतन देने के लिए प्रजा में कितना टैक्स लगाया जाए कि प्रजा को भी दिक्कत न हो और उन कर्मचारियों को भी जीवन यापन में कोई दिक्कत न हो। अच्छा से अच्छा अन्न उत्पादन करता है। जिस समय राज्य में अकाल पड़ता है तो सबसे बड़ी कमी अन्न की आती है, और राज्य का चलाने बड़ी ही कठिनाई हो जाती है। उस समय हाहाकार मच जाता है। तो अच्छा से अच्छा अन्न उत्पादन करके वो उसको संग्रहित रखता है। नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए औषधियों का निर्माण करा के संग्रह करना, ये ज्ञान होता है, यानी दाक्षता। अपलायन, युद्ध से न भागना। युद्ध से न भागने का तात्पर्य नहीं है कि हथियार खत्म हो गए, सेना खत्म हो गई और हम लड़के मर जाएं, नहीं। जब तक युद्ध का निर्णय न निकल आए, हथियार कम पड़ गए हैं, सेना कम पड़ गई है, तो पुनः संग्रह करना, फिर युद्ध करना, पुनः संग्रह करना, फिर युद्ध करना, जब तक युद्ध का निर्णय न निकल आए। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा गया है, यानी भागे, फिर सेना संग्रह की, हथियार संग्रह किए, फिर युद्ध किया, फिर भगे, फिर युद्ध किया। जब तक जरासंध को पराजित नहीं कर दिया तब तक भगते रहे और युद्ध करते रहे। तो अपलायन, युद्ध से न भागना है। जब तक युद्ध का निर्णय न निकला तब तक युद्ध करते रहना, यानी संग्रह करना, फिर युद्ध करना, संग्रह करना, फिर युद्ध करना। ठीक। दान। अब दान किसको देना है? दान देना तो राजा का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा दान किसको देना है। 17वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक है, कर्तव्य जान के जो देना दान फल त्याग के, यथा शास्त्र सुपात्रों को दान सात्विक वो कहा। शास्त्रीय सुपात्र को दान देना है। उसमें एक विश्लेषण लग गया। जो शास्त्रीय पात्र है कि जो हमारा दिया हुआ धन, दान, वो लोक कल्याण में खर्चा करे, अपने व्यक्ति सुख के लिए नहीं। वो धन संग्रहित करता है लिया हुआ दान, और जब राजा को आफत आती है, परेशानी आती है, तो पुनः वो धन वापस करता है सहयोग के लिए। लेकिन अगर कुपात्र को दान दिया तो दान देने वाला भी नरक को जाता है, दातारा नरक को यान्ति। इसका प्रमाण लेते हैं। सीता ने सोचा अगर दिया न इसको दान, गृहस्थियों के धर्म का होता है अपमान। भूली इस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, वो पहले जाचे पात्र को पाछे देवे दान। सीता ने शास्त्रीय सुपात्र की पहचान नहीं की। भेषधारी, यानी साधु का भेष बना हुए कपटी रावण को दान दिया, भिक्षा का दान, और दान देते ही समय रावण सीता का जबरदस्ती हरण कर करके ले गया।
और सीता लंका में 14 महीने 10 दिन रही। माह महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को सीता का हरण हुआ है। 1 साल बीत जाने के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रावण मारा गया है। इसके बाद 3 दिन सीता लंका में और रही है। इसके बाद विभीषण, लक्ष्मण और हनुमान सीता को लेकर के राम के पास आए हैं। अब बोलो कितना सीता को कष्ट सहन करने पड़े होंगे, राम को कितने कष्ट सहन करने पड़े होंगे। सारी लंका तहस नहस हो गई। कोल, किरात, भालू, वानर, ये जो राम की सेना थी, सब कितने मारे गए होंगे। किस कारण? एक छोटी सी भूल, कुपात्र को दान देने पर। आज विचार करके देखो, स्वयं कहने की बात नहीं है। कुपात्र को दिया हुआ दान हमारे लिए दुखदायी होता है। कष्ट होना, दुख होना, परेशानी होना, ये नरक है। एक उदाहरण, एक प्रमाण भागवत से लेते हैं। राजा नरक हो गए, ये भागवत प्रसंग आया है। वो नित्य 100 गायें सोने से सींग उनके मढ़ा करके दान करते थे। और भेषधारी कसाई आते थे, तिलक लगाए हुए, चंदन लगाए हुए, माला पहने हुए, बड़े बड़े दाढ़ी बाल रखाए हुए, रंग बिरंगे कपड़े हुए, जटा जूट, दंड कमंडल लिए हुए। और राजा नित्य दान देता था। और वो जाते थे, गायों को काट के उनके मीस को खा जाते थे। उनका जो मीस था, और जो सोना होता था सिंह निकाल करके बेच के खूब असरता से रहते थे। लेकिन जब ये गुप्तचरों के द्वारा राजा नरक को मालूम हुआ कि ये तुम दान दे रहे हो गायों का, तो कसाई ले जाते हैं, काट के मीस को खा जाते हैं और सोने को बेच करके खूब समाज में ऐसो आराम से रह रहे हैं। लोगों को सताते भी हैं अपने मदान हो करके, क्योंकि उनको फ्री मिल रहा है। तब राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और उनको गिरगिट यवन में जाना पड़ा। और एक अंधे कुएं में पड़े पड़े तड़प रहे थे। ऊपर से कुएं में झाड़ जाखल लगे हुए थे। और ऋषि मुनि आए तो एक लकड़ी से उनको दूर से निकाला और पुनः वो गिरगिट यवन से राजा नरक मनुष्य यवन में आए और फिर राजकाज चलाया। नहीं कहने का तात्पर्य, बुरे किए हुए कर्मों के पश्चात अज्ञान अवस्था में पड़ा हुआ जीवात्मा एक कुएं में तो पड़ा रहता है। नाना प्रकार की विषय वासना रूपी इसमें झाड़ी जंगल पटे होते हैं। वो तड़फा करता है नाना प्रकार की चिंताओं में। तो तड़फा कर रहे थे, राजकाज भूल गए चलाना, महल के कमरे में पड़े। तभी हुआ कैसे क्या हुआ, तो बताया ऐसा ऐसा हुआ है। तब वो ज्ञानी पुरुष है, उनको ज्ञान दिया, यानी लकड़ी से निकाल दिव्य चक्षु ज्ञान से उनको ज्ञान दिया। बोले जो हुआ उसको भूल जाओ और आगे के लिए समझ के काम करो। यानी सुपात्र को दान देना है, कुपात्र को नहीं दान देने वाला भी नरक को जाता है। अब इसके बाद ईश्वर का भाव, राजा प्रजा में परमात्मा भाव देखते हुए सबके सुख शांति के कर्म करता है। तो प्रजा भी राजा में परमात्मा भाव देखते हुए ईमानदारी के साथ कर्म करते और परस्पर एक दूसरे के सहयोग से संपन्न राज चलता है। तो ईश्वर भाव छोटे गोले के नीचे हिस्से में लिखा हुआ है। ईश्वर भाव से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है। जिस पिंडभूत मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा में मन रजोगुण की प्रधानता होती है, 50% रजोगुण, उसके अधीनस्थ 25% तमोगुण, फिर 25% सतोगुण होता है। वर्ण का, गुण का, वैश्य होता है। कर्म विभाग में उसके 3 कर्म होते हैं। खेती, गोपालन, बंज वैश्यों का निज कर्म है। यानी खेती करना, हर प्रकार का अन्न उत्पादन करना। अन्न 4 प्रकार के होते हैं भोज पदार्थ। चाव यानी चबा के खाने वाला, चोष यानी चूसने वाला, लेह यानी चाटने वाला, पे यानी पीने वाला। तो चारों प्रकार के अन्नों का उत्पादन करना और मानव जगत में उसको उपलब्ध कराना। अब इसके बाद गोपालन, इंद्रियमान प्राणियों की रक्षा के लिए सब प्रकार के पशु पालता है। वो गाय पालता है, भैंस पालता है, बकरी पालता है, भेड़ पालता है। क्यों पालता है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़ से दूध का उत्पादन होता है। दूध से मक्खन, घी, मट्ठा बनता है, जो जीवन के लिए अति उपयोगी है। भेड़ों से ऊन बनती है, ऊन मिलती है, ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं,
और ठंडी से गर्म कपड़ों से बचाव होता है। वो घोड़े भी पालता है, बैल भी पालता है, ऊँट भी पालता है, खच्चर गधे भी पालता है। क्यों पालता है? जो उत्पादित अन्न है, उत्पादित सामग्री है, उसको आयात निर्यात करने के लिए उनमें लाद करके ले जाता है और वहाँ से लाता है। सवारी के साधन के रूप में घोड़ों का उपयोग करता है, आने जाने के लिए घोड़े में वो आता जाता है। बैलों से खेतों की जुताई होती है। वो कुत्ते भी पालता है, बिल्ली भी पालता है। किसकी? इंद्रियवान प्राणी की रक्षा के लिए। कुत्ते पालता है, रात में दरवाजे की रखवाली करता है। अगर कोई चोर आता है, कोई बदमाश आता है, डकैत आता है, तो वो आवाज़ देते हैं तो सब लोग जग जाते हैं, सुरक्षा हो जाती है। अब फसलों में जंगली जानवर आते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो कुत्ते उनको भगाते हैं। वो बिल्ली ही पालता है। क्यों? गोदामों में अन्न जमा हुआ है, गोदामों में अनाज जमा हुआ है। अब चूहों की रखवाली कैसे हो? चूहों की रखवाली फौज नहीं कर सकती, पुलिस नहीं कर सकती, तो बिल्ली भी उसमें छोड़ देता है गोदाम में, तो सारे चूहों से उस अन्न की रक्षा हो जाती है। वन यानी व्यवसाय भी करता है, उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके आयात यानी लाना, निर्यात यानी समय से पहुंचाना, कि समाज में किसी भी तरह के उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति न होने पाए, कमी न होने पाए, जिससे समाज में कोई परेशानी न हो। इसके पश्चात जिस पिंडभूत मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा में तमोगुण की प्रधानता होती है, 50% तमोगुण, उसके अधीनस्थ 25% सतोगुण, तो उसके अधीनस्थ 25% रजोगुण होता है। वो वर्ण का, गुण का शूद्र होता है। कर्म विभाग में एक कर्म होता है सेवा करना, एक कर्म शुद्ध स्वभाव का। वो श्रम के द्वारा तीनों वर्णों की सेवा करता है। तो सेवा क्या करता है? घरों में भोजन बनाना, खाना बनाना, सबको परोस के खिलाने के लिए पहुंचाना, घरों में पानी भरना, गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, इनसे दूध निकालना, उनको उस दूध को दही जमाना, उससे मक्खन निकालना, घी बनाना, मट्ठा बनाना आदि। उन पशुओं को चारा खिलाना, चारा काट के लाना, गोबर फेंकना, कंडे पाथना, उन जानवरों को चरागाहों में चराने के लिए ले जाना, खेतों की जुताई करना, उनकी बुआई करना, पानी लगाना, निकाई करना, फसल पकने पर फसल की कटाई मड़ाई करके अन्न को यथास्थान पहुंचाना, रखवाना। ये सेवा करना एक कर्म शुद्ध स्वभाव का। इस तरह से भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने चारों वर्णों के कर्म विभाग और गुण विभाग का स्पष्टीकरण करते हुए चातुर्वर्ण धर्म के आविष्कार की इति कर दी। अब इसके आगे कोई आविष्कार नहीं चातुर्वर्ण धर्म के कर्म और गुण विभाग का। अब ये चारों वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण कर्म से कर्म करते हैं तो संपूर्ण मानव मात्र में सुख शांति रहती है। यही 20 सूत्री कार्य है। ये 20 सूत्री यानी ये विश्व के 4 कर्म हैं। ये इंटरनेशनल ज्ञान है। शिक्षा, रक्षा, पालन और सेवा। इसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा गया है। ये गुण विभाग से हैं, किसी जाति विभाग से नहीं है। तो इन 4 कर्मों के 20 अंग हैं कर्म करने की। ब्राह्मण के 9, क्षत्रिय के 7, 9 7 कितने 16, वैश्य के 3, 16 3 19 और शूद्र का 1 20। यही भी सूत्री कार्य है। इसी भी सूत्री कार्य से कार्यक्रम से संपूर्ण मानवता की मानव व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। तो जब चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं तो ये अनायास सिद्धियां उसको प्राप्त होती है। उनका संन्यास हो जाता है, उनका योग हो जाता है, उनका त्याग हो जाता है, उनका यज्ञ हो जाता है, उनका तप हो जाता है, उनका भजन हो जाता है। अपने स्वकर्म के द्वारा चारों वर्णों के लोग विश्वरूप परमात्मा की ईश्वर भाव से सेवा करते हैं तो ये सिद्धियां उसको अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6वें अध्याय श्लोक नंबर 1 में, ये आत्म संयम अध्याय का नाम है, पहले इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है।
विश्व सेवार्थ करता है स्वकर्म फल त्याग के, वो सन्यासी वही योगी त्यागी अग्नि क्रिया नहीं। विश्वरूप परमात्मा को जो जान करके अपने वर्ण कर्म के द्वारा निष्काम भाव से ईमानदारी के साथ सेवा करता है, वही सन्यासी है, वही योगी है, वही त्यागी है। जिसने कर्म करना छोड़ दिया, आगे छूना छोड़ दिया, वो सन्यासी त्यागी योगी नहीं है। गीता अध्याय 18 11 श्लोक, देही छोड़ नहीं सकता कर्मों को पूर्ण रीति से, कर्मों का फल जो त्यागे सच्चा त्यागी उसे कहा। देही नाम जीवात्मा का है, जीवात्मा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग नहीं कर सकता है। जिसने कर्म के फल की इच्छा त्याग दी यानी बेईमानी त्याग दी, वो सच्चा त्यागी है। जिसने समाज को, काम धंधा को, माता पिता को, परिवार को, बच्चों को, पत्नी को, इसका त्याग कर दिया, वो त्यागी नहीं है। जिसने बेईमानी त्याग कर दी, वो त्यागी है। भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण से कह रहे हैं, प्रश्न के उत्तरानुसार अरण्यकांड में प्रसंग आया है। तो अर्जुन, वो जो लक्ष्मण का प्रश्न था, उसमें एक प्रश्न था कि माया किसे कहते हैं। तो भगवान श्री राम ने माया का स्पष्टीकरण किया है। मैं और मोर तोड़ते माया, जय बस कीनो जीव निकाय, मेरा है तेरा है, छल कपट बेईमाना करता बन का अभिमान, इस माया का त्याग करना है। कर्म व्यवहार का त्याग करने का नाम माया का त्याग नहीं है। ठीक है, अब इसके पश्चात सबका यज्ञ हो जाता है। मनु जी ने मनुस्मृति में स्पष्ट किया है, विप्राणाम ज्ञान तो श्रेष्ठम, क्षत्रिया नाम बलवीरता, वैश्या नाम धान धनता, शूद्रा नाम एवं जन्मता। ये चारों वर्ण के लोग अपने अपने स्वकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हैं, तो चारों वर्ण के लोग सन्यासी हो जाते हैं, उनका यज्ञ भी हो जाता है। आलम्ब यज्ञ क्षत्रिय, खाद्य यज्ञ वैश्य स्मृता, परिचर्या यज्ञ शूद्रस्थ, ज्ञान यज्ञ द्विजातया, यानी चारों वर्णों के अपने अपने यज्ञ भी हो जाते हैं। तो यज्ञ किसे कहते हैं? जना नाम समूहो जनता, तेसाम तत्सुखायुर्भाषा गह, मानवीय समुदाय को जनता कहते हैं। और उसकी सुख शांति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब यज्ञ कर्म हैं। जैसे भीषण ठंड पड़ रही है, गरीब लोग हैं, ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं हैं, बेचारे ठिठुर रहे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं, तो उस समय गर्म वस्त्रों को दान करके ठंड से बचाना, ये वस्त्रदान यज्ञ हो गया। अन्न की कमी हो गई है, अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई है, अब तुम्हारे पास अगर अन्न का स्टॉक है तो उस तड़पते हुए भूख से लोगों को अन्न दान करो, उनकी भूख मिटाओ, तो तुम्हारा अन्न यज्ञ हो गया। लड़के हैं गरीबों के, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, जिन पर देश का भविष्य टिका हुआ है, तो उनको शिक्षा पढ़ा दीजिए, तो तुम्हारा क्या हो गया? ज्ञान यज्ञ हो गया। कोई बीमार है, औषधियाँ दिलाकर उसको रोग ठीक करा दिए, तो तुम्हारा क्या हो गया? औषधि यज्ञ हो गया। आदि नाना प्रकार के जिन कर्मों से लोग कल्याण होता है वो सब यज्ञ कर्म हैं। तो चारों वर्णों के यज्ञ कर्म क्या है? ब्राह्मण निष्काम भाव से 9 कर्मों से फैले हुए संशय ब्रह्म को दूर करे, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करे, तो उसका यज्ञ हो गया। क्षत्रिय निष्काम भाव से न्याय रक्षण करे, समाज में शांति स्थापित करे, उसका यज्ञ हो गया। बस समय से उपयोगी वस्तुओं का आयात निर्यात करके समाज में उपलब्ध कराए, उसका संन्यास हो गया। शुद्ध निष्काम भाव से संत के द्वारा सेवा करे, तो उसका संन्यास हो गया। तो उसका तप यज्ञ हो गया, तप हो गया, संन्यास हो गया। तो चारों वर्णों के अपने अपने यज्ञ कर्मी भी हो गए। तो यज्ञ पुरुष नाम विश्वरूप परमात्मा का है। एक नाम विश्वरूप परमात्मा का क्या नाम है? यज्ञ पुरुष है। तो विश्वरूप परमात्मा की जो चारों वर्ण के अपने अपने कर्म रूपी साकल्य है, सबके जो अपने अपने कर्म हैं, तो कर्म रूपी साकल्य को इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा रूपी आहुति देनी है। अपने अपने कर्मों की सेवा रूपी आहुति इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा रूपी आहुति यानी सेवा करनी है, न कि उपयोगी अन्न विपुल सामग्री जैसे घी है, मेवा है, चावल है, तिल है, जौ है, पुष्टान अन्न को इकट्ठा करते हैं, सबको मिला करके आग में जला के धुआं उड़ाते, ये यज्ञ नहीं है वैदिक।
है नहीं, अपने सकर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम ही यज्ञ कर्म है। चारों वर्णों के अपने अपने यज्ञ हैं, चारों वर्णों का अपना अपना तप है। ब्राह्मण से तपा ज्ञानम तपा क्षत्रिय रक्षणम, वैश्य से तू तपा पोषण तपा शूद्र से सेवनम। चारों वर्णों के अपने अपने ये तप हैं। ब्राह्मण का तप निष्काम भाव से ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करके संशय भ्रम को दूर करे। क्षत्रिय का तप निष्काम भाव से ईमानदारी के साथ न्याय रक्षण करे, समाज में शांति स्थापित करे। वैश्य का तप निष्काम भाव से आयात निर्यात उपयोगी वस्तुएं अन्न का समय से आयात निर्यात के ऊपर उसको जो है समाज में लाए पहुंचाए। और शूद्र का श्रम के द्वारा सेवा करे, उसका तप हो गया। अब चारों वर्णों का अपना अपना भजन भी हो जाता है। भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण के प्रश्नों का समाधान पूर्वक उत्तर दिया है। अरण्य कांड दोहा नंबर 16 में भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं? बचन करम मन मोरी गति, भजन करई निष्काम, तिनके हृदय कमल मां करऊं सदा विश्राम। मनवारी कर्म से जो निष्काम भाव से ईमानदारी के साथ विश्वरूप परमात्मा की सेवा करता है, उनके हृदय में मैं रहता हूँ। भगवान श्री मायाचंद से किसी भक्त ने पूछा था कि भाई ये जो शरीर है इसका त्याग होने के पश्चात आप कहाँ रहोगे? तो भगवान ने कहा था कि मैं भक्तों के अंतःकरण में रहूंगा। राम क्या कह रहे हैं? वचन करम मन मोरिगत, भजन कर निष्काम, और तिनके हृदय कमल में करो सदा विश्राम। तो भजन और यज्ञ, ये यज्ञ बना यज्ञ धातु से, भजन बना भज धातु से। भज यज्ञ भज और यज्ञ को कहते हैं कर्म करने को, यानी यज्ञ करना यानी यजन करना, कर्म व्यवहार करना। भज धातु से बना तो भजन कहते हैं स्वकर्म करने को। बात पहले खुल गई। कर्म वचन मन मोरिगत, भजन करें निष्काम। ठीक। अब इस तरह से चारों वर्णों की चार चार उपकलाएं होती हैं। चारों वर्णों की चार चार उपकलाएं होती हैं। ज्ञान विज्ञान की चार उपकलाएं होती हैं, न्याय रक्षा की चार उपकलाएं होती हैं, आय न्याय व्यवसाय की चार कलाएं होती हैं, श्रम की चार कलाएं होती हैं। कौन सी कलाएं? कोई मिलान कर लेते हैं। ब्राह्मण की चार कलाएं, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य और ब्राह्मण शूद्र। तो ब्राह्मण अवतारों द्वारा संस्थापित ब्रह्म विद्या केंद्र का संचालक, यानी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला का संचालक, यानी ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय यानी उपदेशक, ब्राह्मण वैश्य यानी प्रचारक, और ब्राह्मण शूद्र यानी दिव्य चक्षुआ। अब इनके अपने अपने कर्म हैं। जब ये चारों अपने अपने पद पर ईमानदारी के बैठकर काम करते हैं तो इनका प्रमोशन होता है, ऊपर जाते हैं। ठीक। अब इसके पश्चात क्षत्रिय की चार उपकलाएं होती हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय शूद्र। तो क्षत्रिय यानी मुख्य सेनाध्यक्ष, मुख्य सेनाधिकारी। उदाहरण स्वरूप क्षत्रिय ब्राह्मण मुख्य सेनाधिकारी यानी मुख्य सेनाध्यक्ष, क्षत्रिय उपसेनाध्यक्ष, क्षत्रिय वैश्य यानी सेना नायक, कुछ सेना का मालिक, और क्षत्रिय शूद्र यानी एक सिपाही। ये जब ईमानदारी के साथ कर्म करते हैं तो क्रमतः इनकी क्या होती है? प्रमोशन होता है, ऊपर जाते हैं। ठीक। अब इसके बाद वैश्य के चार उपकलाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? वैश्य ब्राह्मण, वैश्य क्षत्रिय, वैश्य वैश्य और वैश्य शूद्र। तो वैश्य ब्राह्मण यानी मालिक, जो काफी क्षेत्र का मालिक होता है, उसके अधीनस्थ एक छोटा जमींदार होता है, वो वैश्य क्षत्रिय होता है। यानी वैश्य क्षत्रिय यानी जमींदार, कुछ क्षेत्र का, कुछ गांव का मालिक, वो टैक्स देता है मालिक को। और वैश्य वैश्य यानी मुनीम, सारा लेखा जोखा रखने वाला, बही खाता संभालने वाला। और वैश्य शूद्र यानी घर का नौकर। अब घर का नौकर का मतलब तात्पर्य क्या है? कि घर में जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको खिलाना, घर में उपयोगी वस्तुओं को बाजार से खरीद लाना, सब्जी है, चावल है, आदि आदि। अतिथि आए हुए हैं उनको स्टेशन से ले आना, घर में उनकी खातिरदारी करना,
अगर जा रहे हैं तो स्टेशन तक पहुंचाया आना, या कहीं कोई फैक्ट्री में है या कहीं खेतों में उनको खाना पहुंचा देना, इन छोटे छोटे काम। तो क्या है, वैश्य शूद्र है। अब श्रम विभाग की 4 कलाएं होती हैं, यानी शूद्र ब्राह्मण, शूद्र क्षत्रिय, शूद्र वैश्य और शूद्र शूद्र। तो शूद्र ब्राह्मण यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिसको मैनेजर कहते हैं। शूद्र क्षत्रिय यानी उप कार्यपालक अधिकारी, इसको उप मैनेजर कहते हैं। शूद्र वैश्य यानी समय पालक, जिसको सुपरवाइजर कहते हैं। शूद्र शूद्र यानी मजदूर या श्रमिक को कहते हैं। इस तरह से वैश्य चारों वर्ण की 4 उप कलाएं हैं। अब शूद्र उत्क्रांत होकर के कहाँ जाता है, वैश्य में क्रमतः, एक क्रमतः उत्क्रांति है। शूद्र शूद्र कहाँ गया, शूद्र वैश्य में, शूद्र वैश्य कहाँ गया, शूद्र क्षत्रिय में, और क्षत्रिय शूद्र कहाँ गया, शूद्र ब्राह्मण में। इस तरह से उत्क्रांत होकर के वैश्य वर्ण में गया, और वैश्य वर्ण उत्क्रांत होकर के क्षत्रिय वर्ण में जाता है, और क्षत्रिय वर्ण उत्क्रांत होकर के ब्राह्मण में जाता है। तो दिव्य चक्षुमान उत्क्रांत हुआ तो क्या हुआ, प्रचारक। तो प्रचारक जब उत्क्रांत हुआ तो कहाँ गया, उपदेशक, और उपदेशक जब उत्क्रांत हुआ तो कहाँ गया, संचालक। और अनेकों अनेक जन्म संचालक होने के पश्चात संचालक उत्क्रांत होकर कहाँ जाता है, वासना मुक्त होकर के अवतार में। इसके बाद अवतार में भी उत्क्रांत होकर के पूर्ण उत्क्रांति 9वें अंक पर होती है। इन्हें जीव यानी परब्रह्म अपने निजानंद के लिए जो 4 खाने की 84 लक्ष्यों का भ्रमण करते 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 कैसे कैसे उत्क्रांत होकर के और कैसे पुनः परब्रह्म में लय हुआ। जय जय सदगुरु परब्रह्म भगवान नवम बुद्ध अवतार मायानंद चेतन, उस पद को प्राप्त होता है। अब ये जो गोल चक्र है, तो उस गोल चक्र के ऊपर ये गुण विभाग का स्पष्टीकरण है। उस परिधि के भीतर गुण विभाग का स्पष्टीकरण भगवान ने नहीं लिया है। और जो अर्धभाग नक्शा है ब्राह्मणों का, उसमें क्योंकि सतोगुण यानी सतोगुण ब्राह्मणों प्रधान होता है, इसलिए उस अर्धगोले में ऊपरी हिस्से में सिर्फ ब्राह्मणों को ही लिया है। और गुण विभाग का स्पष्टीकरण 4 वर्णों का परिधि के ऊपर लिया है, क्योंकि ये यहाँ विशेष बात है। ये नक्शा एक एक शब्द रहस्य भरा हुआ है, यानी ईश्वर का प्रकाश 4 वर्ण है, और 4 वर्णों में 3 गुण घूमा करते हैं। इसलिए परिधि के ऊपरी हिस्से में 4 वर्णों के गुण विभाग को भगवान ने लिया, भीतर नहीं लिया। कर्म विभाग तो भीतर है, लेकिन गुण विभाग परिधि के बाहरी हिस्से में लिया है। ईश्वर का प्रकाश ये 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों में 3 गुण घूमते हैं, ऐसा हमें समझना है। भगवान श्री माया चैतन्य ने इस तरह से चातुर्वर्ण धर्म के गुण विभाग और कर्म विभाग का स्पष्टीकरण करते हुए चातुर्वर्ण धर्म के आविष्कार की इति कर दी। इसी के साथ सबको हृदय से नमन करते हुए बोलो सद्गुरु भगवान की जय।